वो बिहार में दहशत का दूसरा नाम है। वो बिहार में आतंक का आका है। वो समूचे बिहार का सबसे डेंजर डॉन है। वो मोकामा का न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। जहां बाहुबली विधायक अनंत सिंह 2 से 4 दिनों में सरेंडर करेंगे। अनंत सिंह ने बीते 12 घंटे के भीतर एक के बाद एक 2 वीडियो जारी किए हैं और वीडियो में अनंत सिंह खुद को निर्दोष बता रहे हैं और गहरी साजिश का शिकार बता रहे हैं। पहला वीडियो कल रात को अनंत सिंह ने सिर्फ न्यूज 18 को भेजा और जिसमें अनंत सिंह ने 2 से 4 दिनों के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर की बात कही है। दूसरा वीडियो आज सुबह सामने आया है जिसमें अनंत सिंह ने बाढ़ एएसपी लिपि सिंह पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। एक के बाद एक इन वीडियो के जारी होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि अनंत सिंह दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपे हुए हैं। पुलिस विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनंत सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए बड़े नेताओं के संपर्क में और ऐसे भी कयास हैं कि अनंत सिंह यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने के बाद सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचे। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अनंत सिंह की पत्नी पर भी मामला दर्ज हुआ है। नीलम देवी पर छोटन सिंह को अपने घर में पनाह देने के मामले में यह मामला दर्ज हुआ है। आप बोले थे कि गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते हैं। गिरफ्तारी से हम नहीं घबरा रहे हैं। देखो दोस्त हमको बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, आपके ऊपर यूपीए कानून के तहत केस दर्ज हुआ है क्योंकि आपके पास हैंड ग्रेनेड AK-47 घर में पकड़ाया। 14 साल से हम घर नहीं गए हैं। नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए। 14 साल जो हम घर नहीं गए और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहाँ जाके AK-47 रखेंगे। आपने कहा था नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे। 10 झोंक समय मांगे, समय हमको नहीं मिला। दूसरा बीमार पड़ गया, हम देखने के लिए चलाए। वो सुनील कुमार भी पकड़ाए थे, सुनील राम कौन थे? लदमा से एगो बीमारी को उठा के ले गया। अब आज जो केस में हमको ले गया छोटन सिंह को, वो केस हमको सरकार खत्म कर दिया नीपी सिंह। और ऑडियो फोडियो जो हुआ उसको हम जानबो नहीं करते हैं आज तक क्या ही होता है। आज फ्लैट पर हमारा छापामारी हुआ। हमारा कुटुम है तो कह रहा है कि आपराधिक लाए हैं पकड़ के। छोटन सिंह कुटुम है। आज जो केस में नाम पड़ा था अनंत सिंह के मरवाने में, आज छोटन सिंह और भूषण सिंह चूहा को गोली चलाने में, तो हमारा केस आज फाइनल कर दिया पुलिस कि अनंत सिंह इसमें नहीं है। तो वो सब भी नहीं है। अब पुलिस काहे फाइनल केस कर रहा है कि पहले केस मिल नहीं रहा था, तो केस खोज रहा था। अब इतना केस बना दिया कि अब पछड़ा केस हमरा खत्म करके ये साबित करने के लिए चाहता है कि नीपी सिंह नाजायज नहीं कर रहा है, नीपी सिंह जायज कर रहा है। देखो जांच करके केस खत्म कर दिया है। ये ले खेला खेला जा रहा है। वही केस में छोटन सिंह को पकड़ के ले गया, हमको आज बरी कर दिया उस केस से। कल हमको बेल हो जाता तो कोर्ट से अथी से थाना से बरी कर दिया कि केस अनंत सिंह पर नहीं है। जांच किए तो केस नहीं बनता है। यही केस में छोटन सिंह को ले गया जेल। यही सरकार है।
यही नियम है। नीपी सिंह चाहते हैं पाप करने के लिए, पाप छिपाने के लिए भी, कि छोटका केस हटा देंगे। अब जितना इतना बड़ियार केस कर दिए हैं, तो छोटका केस हटा देंगे तो जनता में मैसेज जाएगा कि नीपी सिंह जांच कर रहा, देखो जांच करके केस पहला हटा दिया। तो ये दो बयान जो रिकॉर्डेड हैं अनंत सिंह ने न्यूज़ 18 को उपलब्ध कराए हैं और उसमें यह बताने की कोशिश की गई, हालांकि दोनों ही बयानों में साफ तौर पर स्पष्ट है कि वो जो कहना चाहते हैं उन्होंने कहा है और दोनों ही वीडियोस में जो बातें उन्होंने कही हैं कहीं कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ एक नाम इसमें जुड़ता है, वो है एएसपी लिपि सिंह का नाम, जो उनके खिलाफ साजिश कर रही है, ये कहना अनंत सिंह का। तो कहने को तो अनंत सिंह बाहुबली विधायक हैं, कहा यह भी जाता है कि बाढ़ और मोकामा में अनंत सिंह की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं सरकता और कभी सत्ता के गलियारे में इनकी धमक हुआ करती थी। लेकिन अब बाहुबली अनंत सिंह पर कानून का शिकंजा ऐसा फंसा है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं। हालांकि इस बीच अनंत सिंह ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भी भेजा जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि 3 से 4 दिन में सरेंडर कर देंगे, लेकिन अनंत पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष कानून के राज की बात कहता है। जल्द सरेंडर करेंगे बाहुबली विधायक। अनंत सिंह ने न्यूज़ 18 को भेजा वीडियो, सरकार पर फंसाने का लगाया आरोप। पुलिस को चकमा देकर गायब हुए अनंत सिंह ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भागे नहीं हैं, अपने बीमार दोस्त को देखने आए हैं और 3-4 दिनों में सरेंडर कर देंगे। आप बोले थे कि गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते हैं। तो गिरफ्तारी से हम नहीं घबरा रहे हैं। देखो दोस्त हमको बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, आपके ऊपर यूपीए कानून के तहत केस दर्ज हुआ है क्योंकि आपके पास हैंड ग्रेनेड AK-47 घर में पकड़ाया। 14 साल से हम घर नहीं गए हैं। नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए। 14 साल जो हम घर नहीं गए, और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहां जाके AK-47 रखेंगे। वीडियो में मोकामा विधायक ने सरकार पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है और साफ कहा है कि हथियार के खेल में किसी को भी फंसाया जा सकता है। जो घर हम 14 साल से नहीं गए, उनको पता लगा कि AK-47 घर में रखा है ग्रेनेड, तो जिसको घर में भी कोई हेलता है, पुलिस कोई सामान लाता है तो 5 बजे दस्तखत करवाता है, तो घर वाला बुलाता है, गांव वाला बुलाता है, पत्रकार लेके जाता है। जहां भी गए हैं आज तक पत्रकार लेके गए हैं। इधर विधायक अनंत सिंह पर UAPA लगाए जाने को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि सरकार अनंत सिंह को आतंकवादी घोषित करने में लगी है। नीतीश कुमार महात्मा गांधी का बहुत नाम लेते हैं। अब उनके चीफ मिनिस्टर रहते रॉलेट एक्ट नुमा कानून का इस्तेमाल जो है किसी के खिलाफ किया जा रहा है, ये अत्यंत अफसोस की बात है। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव भी अनंत सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और विधायक के खिलाफ कार्रवाई के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। इसके पहले LMG और 47 अनंत सिंह जी के पास नहीं था, जब ललन सिंह जी और वो एक ही घर में नूरा कुश्ती और सब खेल खेलते थे, सब मजे लेते थे। नीतीश बाबू जब चुनाव लड़ते थे, तब जब हाथ जोड़ के खड़े होते थे, तब AK-47 नहीं था। ये जितने को आप टिकट दिए हैं सब दूध के धुले हैं क्या? आप पहले ही महात्मा गांधी थे अनंत सिंह जी, और अब हो गए क्रिमिनल। मेरा तरीका पर है, उनको भागना नहीं चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और आरोपी कोई भी हो बच नहीं पाएगा। 12-13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जानता है नीतीश जी का। सिर्फ वो बातचीत में नहीं, एक्शन में वो न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। वैसे 3-4 दिन में खुद ही सरेंडर किए जाने की बात अनंत सिंह ने कह दी है। उम्मीद है हथियार जब्ती के बाद मोकामा के विधायक जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अनंत को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित सिंह और अमित कुमार की रिपोर्ट।
तो कल तक सीना तान कर चलने वाले अनंत सिंह पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। मीडिया में वीडियो क्लिप भेजकर उसे सफाई देनी पड़ रही और अनंत सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों पर लाख सफाई दे दें, लेकिन उस बार शिकंजा कुछ टाइट है क्योंकि अनंत सिंह पर इस बार एकदम नए कानून यूएपीए के फंदे में फंस गए। हालांकि अनंत सिंह के खिलाफ सबूत भी मजबूत है और कानून का फंदा भी अभेद है। रौबदार चेहरा, बदन में अकड़, माथे पर तिलक की सुर्खी, काली मूंछों पर ताज, आंखों पर काला चश्मा, जिस्म पर लकलकाता लिबास, और गले में सोने की चकाचौंध। यह पहचान है अनंत सिंह की शख्सियत की, ठाठ बाट की और शानो शौकत की, जिससे बिहार का हर बाशिंदा वाकिफ है। अनंत सिंह सिर्फ बिहार ही नहीं, जेलों में भी इसी ठाठ बाट से रहते हैं। कैदियों की काल कोठरी में यह शख्स अपने सफेद लिबास को दागदार नहीं होने देता। लेकिन अनंत सिंह को शायद पता नहीं था कि आजादी की 73वीं वर्षगांठ मनाने के साथ ही उनकी आजादी खत्म करने की कोशिश शुरू हो जाएगी। उन पर कानून का शिकंजा कसेगा, ऐसा शिकंजा जिसे इस बार तोड़ पाना शायद अनंत सिंह के लिए आसान नहीं होगा। अनंत सिंह को भनक भी नहीं लगी कि उनके लदवा गांव में स्थित पैतृक आवास पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है। हमारा घर था, हमको कहने बुला लिया। हमारा गांव में आदमी था, उसको 5 को कहने बुला लिया। उसको कुल न्यूज मिला, लेकिन सामान घर में रखा है, घर घेर लेता, हमको बुलवा लेता कोई परिवार के, हमने बुला लेता। हम ओकरे घर में बैठल है, सरकार के घर में, इहो ने विदेश में नहीं है, कुल जान रहा है। फोन बुला लेता कि आपको घर में के 47 आइए, हम नहीं जाते। तब तो पत्रकार के सब दिन लेके जाता है, अभी किसी को नहीं ले गया। एगो नौकर चाकर तक के नहीं सटने दिया। वहां एगो हमारा गांव में धान पटाता है खेत, उसको बैठे ले दूरों से। पुलिस ने पूरे दल बल के साथ उनके पैतृक आवास पर रेड डाली। उनके घर से प्रतिबंधित हथियार AK-47 बरामद करने का दावा किया। साथ ही पुलिस ने अनंत के घर से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद होने का दावा किया। बिहार में पहली बार मिलिट्री के इस्तेमाल वाला हैंड ग्रेनेड एक विधायक के घर से बरामद हुआ। गुप्त सूचना मिली थी कि मोकामा के माननीय विधायक श्री अनंत सिंह जी के पैतृक आवास पे कुछ आपत्तिजनक सामग्री रखी गई है। तो इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था ASG बाढ़ के नेतृत्व में। इसमें अगल बगल के थानों की SHOs भी थे। इसके बाद SDO साहब से रिक्वेस्ट करके एक मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट की गई थी और वीडियोग्राफी हुई थी पूरे रेड की। उनके जो केयर टेकर हैं उनके पास चाबी थी, जिसके खोला गया और सर्च के बाद पाया गया कि वहाँ पर घर के अंदर एक AK-47 जिसमें कि लोडेड मैगजीन में 26 गोलियाँ थी और एक डब्बे में 2 हैंड ग्रेनेड रखा गया था छिपाकर। तो ATS के सहयोग से उसे ये किया गया और रखा गया है और इसमें मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इतने सबूत काफी हैं अनंत सिंह को सलाखों के पीछे लंबे वक्त तक ढकेलने के लिए, उन्हें कैद करने के लिए और जराइम की दुनिया से अनंत के साम्राज्य का सूरज अस्त करने के लिए। क्या संयोग है कि केंद्र सरकार ने आतंक पर लगाम कसने के लिए यूएपीए कानून में संशोधन किया। जेडीयू ने बिल का पुरजोर समर्थन किया और शायद संशोधित कानून बनाने के बाद इसका श्री गणेश बिहार पुलिस ने ही किया। वो भी कभी नीतीश के खासम खास रहे अनंत सिंह के खिलाफ। तो आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के अलावा यूएपीए एक्ट भी लगाया गया है। इसमें क्या प्रावधान है, क्या कार्रवाई?
चूँकि इन्होंने स्वचालित हथियार रखा था और हैंड ग्रेनेड रखा था, तो इससे किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, जिससे कि बहुत क्षति हो सकती थी। इसलिए ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और हर पहलू पे हम लोग जांच कर रहे हैं। दूसरे जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं, तो हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। अनंत की क्राइम डायरी के आखिरी पन्ने से पहले पन्ने तक अनंत कथा सुनाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कहावत सुनी होगी आपने। पटना पुलिस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पटना पुलिस कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ शनिवार आधी रात के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार करने उनके सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ लगा अनंत का एक वांटेड गुर्गा। सवाल है कि पुलिस हेडक्वार्टर की नाक के नीचे अनंत सिंह फरार हो गए और पुलिस को भनक नहीं लगी। मोकामा विधायक अनंत सिंह के आवास पर आधी रात के बाद एक नाटक शुरू हुआ। दिखावे का जीवंत नाटक गिरफ्तारी की कोशिश का, नाटक कानूनी कार्रवाई का, और नाटक सफेदपोश को कानून के शिकंजे में कैद करने का। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पकड़ने के लिए पटना पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी तैयारी की है। आप देख सकते हैं गाड़ियों का लंबा काफिला है पटना पुलिस के साथ, और सामने पुलिस वैन है जिसमें पटना पुलिस से जो फोर्स हैं उनको लाया गया है। इसके अलावा कई गाड़ियां हैं जो थाने की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, और काफ़ी संख्या में पुलिस बल के जवान जो हैं वो अनंत सिंह के आवास पर लाए गए हैं। कई थानों की पुलिस है, कई थानाध्यक्ष हैं, डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि उनके समर्थक भारी संख्या में हो सकते हैं, इसलिए पटना पुलिस भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एसटीएफ के भी जवान जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में लगाए गए हैं। अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे गए हैं, स्वात के जवान हैं। गाड़ियों का ये लंबा काफिला दूर दूर तक आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो वाहन है तकरीबन 12:30 बजे के करीब पटना पुलिस जो है वो पहुंची है विधायक अनंत सिंह के आवास पर, और आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और विधायक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये नाटक नहीं तो और क्या। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आधी रात के बाद जब पहुंचती है, जब अनंत सिंह अपने आवास से फरार हो चुके होते हैं। ये नाटक नहीं तो और क्या है। जिस शख्स के घर से AK-47 जैसा प्रतिबंधित हथियार बरामद होता है, हैंड ग्रेनेड बरामद होता है, कारतूस बरामद होता है, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 30 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। ये नाटक नहीं तो और क्या है। जो अनंत सिंह AK-47 बरामद होने के बाद भी राजधानी पटना में अपने सरकारी आवास पर जमे रहे, मीडिया को बयान देते रहे, एक अणे मार्ग पर फोन दर फोन करते रहे, सीएम नीतीश से बात करने की कोशिश करते रहे, वो अनंत सिंह पुलिस मुख्यालय की नाक के नीचे से फरार हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये नाटक नहीं तो और क्या है। पुलिस ने जिन धाराओं में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसमें पुलिस को कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की कोई मजबूरी नहीं, फिर भी पुलिस ने 30 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये नाटक नहीं तो और क्या है। जिस अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल बरामद होता है, उस अनंत सिंह के सरकारी आवास पर पुलिस पहरा तक नहीं बिठाती, उस पर नजर तक नहीं रखती, उनके पीछे जासूस तक नहीं छोड़ती। ये नाटक नहीं तो और क्या है। ऐसे दर्जन भर सवाल हैं जिनका पुलिस के पास शायद कोई जवाब नहीं है। बिहार में AK-47 बरामद होने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी बिहार में करीब आधा दर्जन AK-47 बरामद हो चुके हैं और पुलिस ने AK-47 रखने वाले आरोपियों को दबिश देकर दबोच लिया है बिना कोई देर किए। फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी में पुलिस को 30 घंटे तक सोचना क्यों पड़ा? बहरहाल पुलिस दल बल के साथ अनंत सिंह के सरकारी आवास पहुंची, जहां उसे दरवाजा खुलवाने में आधे घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। फिर दरवाजा खुला, अनंत सिंह तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस को बैठे बिठाए अनंत सिंह का एक गुर्गा छोटन सिंह मिल गया, जिस पर सीरियल किलिंग का आरोप है। छोटन सिंह पर हत्या के 22 मामले दर्ज हैं और ये फिलहाल बाढ़ के 295/90 के मामले में वांटेड था। हालांकि जब कैमरे पर इसका परिचय पूछा गया तो बड़ी बेशर्मी से खुद को समाज सेवक बताया।
आप कौन है? हमारा नाम छोटन सिंह हुआ। हाँ। हम लोग को राजनीति के तहत फंसाया गया। हम लोग समाज सेवक हैं। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ पर? यहाँ पर हम आए थे, यहाँ रहते थे, हम काम उम करते थे। मुलाकात हुई थी आपके अनंत सिंह से? नहीं, हमको नहीं हुई। आए थे अनंत सिंह को गिरफ्तार करने और गिरफ्तार कर ले गए अनंत सिंह के गुर्गे को। पुलिस को इस बात का रत्ती भर मलाल नजर नहीं आया कि अनंत सिंह उनके हाथ से निकल गए। वो तो इस बात पर खुश थी कि एक वांटेड क्रिमिनल बिना परेशानी के उनके हाथ लग गया। यहाँ पर रेड के दौरान एक भागा हुआ जो मुजरिम है बाढ़ थाना केस में 295-19 छोटन सिंह, उसके खिलाफ वारंट भी इशूड है। वो यहाँ पे घर पे मिला है, जो कि एक अपराध है, बिकॉज आप एक अपराधी को संरक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं। विधायक अनंत सिंह कहाँ है? वो फिलहाल फरार है। आप लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी उनकी गिरफ्तारी के लिए? कुछ और लोगों से भी पूछताछ उनको भागने का आप लोगों ने समय दे दिया। देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग यहाँ आए। छोटन सिंह के साथ पुलिस को अनंत सिंह के घर से कुछ बरामद हुआ, बस एक तलवार। अनंत सिंह पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए अपने सरकारी आवास पर अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। अब पुलिस बदस्तूर पूछताछ की कवायद निभा रही है। पटना से सहयोगी रजनीश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। तो क्या वाकई ललन सिंह के सामने मुंगेर से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना अनंत सिंह को भारी पड़ गया, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि एक वक्त था जब नीतीश कुमार अनंत के सामने आते ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। अब शायद नीतीश कुमार को अपनी उस गलती को सुधारने का सही वक्त नजर आ रहा है। ये महज दो तस्वीरें नहीं हैं, ये बिहार की सियासत का वो अमिट अध्याय है जिसे तब पढ़ा जाता है जब जब नीतीश कुमार के विधायक से मुख्यमंत्री बनने की कहानी सुनाई जाती है। और इस तस्वीर को भला कौन भुला सकता है, जब बाहुबली अनंत सिंह ने खड़े खड़े नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया। तब सवाल खड़े हुए थे कि क्या सियासत में बाहुबलियों का इतना वर्चस्व है और नेताओं की यही औकात कि धन कुबेर नेताओं के जमीर को अपराध के तराजू पर तौल दे। उस जमाने में यूं ही अनंत सिंह के मुरीद नहीं थे नीतीश कुमार, बड़ा याराना था दोनों के बीच, और इन दोनों की यारी कराने वाला किरदार ये है ललन सिंह, जो कभी अनंत सिंह की सियासी ढाल हुआ करते हैं। और अनंत सिंह ललन सिंह के सबसे बड़े भक्त। कहते हैं मतलबी दोस्तों से दुश्मन अच्छा। यहां तो दोस्ती की बुनियाद ही मतलब की जमीन पर टिकी थी। 2004 में नीतीश कुमार अपने पुराने क्षेत्र बाढ़ से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें लगता था कि भूमिहारों ने साथ नहीं दिया। नीतीश को भूमिहारों के समर्थन की जरूरत थी। अनंत सिंह अपराध और फिर राजनीति के रास्ते इलाके में रॉबिन हुड की छवि बनाते जा रहे। और चलिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।